बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 31 मई 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती सूरत हाल, बदलती हुई खबरों और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के सरकारी हज स्कीम के तहत आने वाले 1,19,000 हाजियों की वतन वापसी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। सरकारी हज स्कीम के तहत जो है पाकिस्तान से आने वाले जो हाजी हैं उनकी परवाज़ों का आगाज़ जो है वो आज 31 मई को हो रहा है और पहली फ़्लाइट से 391 हाजी वतन वापस पहुँचेंगे। ज़राए ने बताया कि 1 जून 2026 को 22 और 2 जून 2026 को 23 परवाज़ें हाजियों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। हज ऑपरेशन के पहले दिन 5 परवाज़ें हाजियों को लेकर इस्लामाबाद आएंगी। एविएशन के ज़राए ने बताया कि कराची और लाहौर पहले रोज़ 4-4 परवाज़ें हाजियों को वापस लाएंगी। सरकारी हज स्कीम के तहत पहली हज फ्लाइट 31 मई की शब जद्दा से रवाना होगी, जबकि 1 जून को सुबह सियालकोट पहुँचेगी। ज़राए ने कहा है कि हज ऑपरेशन के पहले दिन 5,237 हाजी वापस आएंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 471 परवाज़ों से हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा। पाकिस्तान की सरकारी, प्राइवेट और सऊदी एयरलाइंस हज ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। सऊदी अरब जाने वाले 2 मुसाफिरों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी इमिग्रेशन जो FIA है, उसने मुतज़ाद जो पर्सनल डिटेल्स पर मुश्तमिल 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद करने के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जाने वाले एक मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। हफ्ते को FIA हुकाम ने बताया कि मुसाफिर हज़रत मोहम्मद को इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मशकूक ट्रैवल डॉक्यूमेंट पर रोका गया। उन्होंने बताया कि उसके कब्ज़े से 2 अलग अलग पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए, जिनमें उसके वालिद का नाम और तारीख पैदाइश समेत अहम ज़ाती तफसीलात में तज़ाद था। तफसीलात जांच पड़ताल करने के दौरान डॉक्यूमेंट में संगीन बेज़ाब्तियों का पता चला, जिसे इमिग्रेशन हुकाम ने मुसाफिर को ऑफलोड किया और मज़ीद तफ्तीश के लिए रेफ़र कर दिया। उन्होंने बताया कि मुल्ज़म को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक तफ्तीशकार इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि डॉक्यूमेंट के इजरा में नाज़ा या पासपोर्ट के हुकाम की जानिब से कोई गफलत या मिली भगत तो नहीं है। सऊदी अरब ने हाजियों की वापसी की जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल कर लिया और बरी फ़ज़ाई जो सरहदी गुज़रगाहें हैं उसे ऑपरेशन की तैयारियां जो ऑपरेशन की मुकम्मल हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने मदीना रीजन के रोड नेटवर्क पर वसी पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हज की अदायगी के बाद मक्का मुकरमा से आज़मीन के पहले ग्रुप्स मदीना पहुंचना शुरू हो चुके हैं और SP के मुताबिक मदीना ने जो है जुमा के दिन हज के बाद आने वाले जो पहले आज़मीन थे उनका खैर मकदम किया था। हुकाम ने बताया कि उनकी आमद और शहर भर में नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए फील्ड ट्रांसपोर्ट और तंजीमी जो खिदमात हैं उस पर मुश्तमिल एक जामे पैकेज जो है वो फ़ाल कर दिया गया है। जद्दा में वाक़ किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट के पासपोर्ट शोबे ने हज के मनासिक मुकम्मल करने के बाद अपने वतन वापस जाने वाले हाजियों की इब्तदाई जो परवाज़ों की रवानगी के मराहिल मुकम्मल कर दिए हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट जवाज़ात ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब के तमाम बर्री, फ़ज़ाई और बहरी बंदरगाहों और गुज़रगाहों पर बाद हज रवानगी के मरहले से निपटने के लिए मुकम्मल जो ऑपरेशनल तैयारी और आला सतह की इस्तेदाद बरकरार रखी गई है। उन्होंने तमाम अपने बैनुल-अक़वामी हुज्जाज कराम से अपील की है कि वो अपने मुकर्रर करदा सफरी औकात की सख्ती के साथ पाबंदी करें। सऊदी अरब में एक हफ्ते में 8,000 जो गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 7,466 को वापस भी भेजा गया। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और बॉर्डर कानून की मजीद 8,000 जो है 90 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई, जबकि 7,466 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया। SP के मुताबिक 21 मई से 27 मई के दौरान मजमूई तौर पर 4,266 अफराद को इकामा कानून, 2,653 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 1,176 को लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,158 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें 68% इथोपियन, 25% यमनी और 7% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 71 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 13 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा मजमूई तौर पर 22,685 जो तारकीन हैं, जिनमें से 20,512 मर्द और 1,000
173 खवातीन शामिल हैं जो इस वक्त ज़वाबत के अमल दरामद के प्रोसीजर जो हैं उससे गुजर रहे हैं। 14,484 को जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो हासिल करने के लिए उनके जो सफारत खाने हैं या जो कौंसलेट हैं उससे रब्ता करने का टाइम दिया गया है। और इसके अलावा जो है 572 को सफरी इंतजाम करने की हदायत की गई है, जबकि 7,466 को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया। वाज़ेह है सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश, रोज़गार या मुलाजमत देना जुर्म है। इसके लिए सज़ाएँ मुकर्रर हैं और कोई भी शख्स जो गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा उसे जो है 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यूएई से डिपोर्ट होने वाले जो अमाराती हलकों की जानब से उनकी सख्ती से तरदीद कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी शहरियों की मुबैना बेदखलियों से मुतल्लिक जो बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। ताहम यूएई हुकूमत की जानब से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया गया। अलबत्ता यूएई के हुकूमती हलकों से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले बाद अमाराती सोशल मीडिया मुबस्सरीन और तजियाकारों ने रिपोर्ट में फ़िरका वाराना पहलू को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यूएई में कवानीन और सिक्योरिटी सब के लिए एक जैसे हैं। उनका कहना था पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला पहले भी वाज़ेह कर चुकी है कि अगर किसी पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उसका ताल्लुक यूएई के कवानीन, वीज़ा शराइत और सिक्योरिटी मामला से हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अरब अमारात जो यूएई है उसमें मजहबी या मसलकी बुनियादों पर कानूनी कार्रवाई करना नामुमकिन है। तजियाकारों के मुताबिक यूएई में तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, जबकि यूएई में दरअसल पाकिस्तान के अहम मुआशी और सफारतकार और शराकतदारों में शुमार होता है। सोशल मीडिया पर आने वाले तबसरों में कहा गया कि यूएई कई दहाइयों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। बाद मुबस्सरीन ने यह भी मुतालबा किया बल्कि चैलेंज किया कि अगर किसी फ़र्द के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसकी तफसीलात शफाफ अंदाज में सामने लाई जाए ताकि हक़ाइक़ का मुकम्मल जायज़ा लिया जा सके, क्योंकि जो इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें यूएई से जो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है और वो अपनी वीडियोस जो है वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अमेरिका ईरान डील में क्या रुकावटें हायल हैं? इस जंग में अमेरिका के सिर्फ 13 फौजी हलाक हुए, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर और क़यादत समेत ईरान के हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ये जंग हार चुका है। उसकी हार की दलील ये है कि वो कोई भी मकसद हासिल ना कर सका जिसके लिए ये जंग शुरू की थी। उसका पहला टारगेट रजीम चेंज था और ऐसा कुछ ना हो सका, बल्कि ईरान में ज़्यादा सख्त गिर क़यादत सामने आ गई। अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा और अफज़ूदा यूरेनियम को हासिल करना चाह रहा था और ये मकसद भी हासिल ना कर सका। डोनाल्ड ट्रंप के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जंग अमेरिका के अंदर इस कदर गैर मकबूल हो जाएगी, लेकिन उसने खुद की ट्रंप की मकबूलियत को भी दांव पर लगा दिया। आपने हुर्मत की बंदी से पूरी दुनिया बिलखसूस यूरोप और एशिया की मुआशरतों पर गैर मामूली दबाव आया और जवाब में वो अमेरिका पर जंग के खात्मे के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका ईरान को मुश्किल में डालने के लिए हमलावर हुआ था, लेकिन उल्टा उसने इत्तेहादियों को मुश्किल में डाल दिया। अमेरिका इसराइल की खातिर इस जंग में कूदा था, लेकिन इसराइल इस कदर नफरत की अलामत बन गया कि पहली मरतबा उसके खिलाफ अमेरिका और यूरोप में भी आवाज़ें बुलंद होने लगी। यूँ अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से नहीं निकल सकता। पहली वजह यह है कि अगर किसी भी मकसद को हासिल किए बगैर ट्रंप जंग ख़त्म करते हैं तो मुल्क के अंदर उनकी मकबूलियत मज़ीद गिरेगी और उनसे सवाल किया जाएगा कि उन्होंने अरबों डॉलर इस जंग में क्यों उड़ाए। डेमोक्रेट्स और जंग मुखालिफ अमरीकी तो पहले ही उनसे नाकिद थे, लेकिन इस सूरत हाल में उनके हमनवा सेहूनी लॉबी के लोग भी उनके दर पे हो जाएंगे। इसका एक नज़ारा गुज़श्ता दिनों हम देख चुके हैं जब फील्ड मार्शल के दौरा ईरान के बाद अमरीकी मीडिया ने यह खबर दी कि ईरान और अमरीका एक फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो चुके। ये खबर सुनकर सेहूनी लॉबी और लिंडसे ग्राहम जैसे अमरीकियों ने आसमान सर पर उठा लिया। तीसरी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बाराक ओबामा के दौर में ईरान और अमरीका के मबैन कई दीगर ममालिक की शराकत से होने वाले मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म किया था और उसके खिलाफ बार बार तकारीर की है। अब अगर वो इससे बेहतर मुआहदे के बगैर जंग से निकलते हैं तो उन्हें ताना मिलेगा, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल यही है कि अब की बार उन्हें उस जैसा मुआहदा भी मुश्किल से मिलेगा। और एक और फैक्टर जो है इसमें इसराइल का है। इसराइल जंग का हामी है और वह ईरान के साथ किसी किस्म की डील के हक़ में नहीं। जब मर्ज़ी का मुआहदा नहीं मिलेगा तो इसराइल का अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और वो जंग को जारी ताकि रखे। चौथी रुकावट जो है वो आबनाए हुर्मत है।
ایران اس کو جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر لے جانے کے لیے تیار نہیں اور وہاں اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ امریکہ اگر آبنہ ہرمز کا مسئلہ حل کے بغیر جنگ ختم کرتا ہے تو اسے ایک اور تانا ملے گا، کیونکہ خلیجی ممالک کو بالخصوص یورپ وغیرہ کو بالعموم آبنہ ہرمز پر ان کا ایران کا کنٹرول اور ٹیکس گوارا نہیں ہے۔ گویا جنگ کے مطلوبہ نتائج ملے اور نہ مرضی کی ڈیل مل رہی ہے، نہ ڈیل ہونے کے باوجود دوبارہ بھی جنگ شروع نہیں کر سکتا، کیونکہ ضروری نہیں کہ دوسری جنگ سے بھی مطلوبہ نتائج ملیں اور اس مخمسے سے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوچار ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔